और ये जब शरीर से प्राण निकलेगा तब बड़ा दुख होगा। एक आम संसारी उस पहले किराएदार के जैसा है जो दुख झेलता है, पीड़ा झेलता है, और दूसरा हम जैसे सत्संगी वाला जो है एक थैले में सामान भर के लाने वाला, वो तो चलो खाली खाली। जीवन मिला है तो जिंदगी के बारे में विचार मत करो, जिंदगी तो कुछ दिन की मेहमान है। मौत के बारे में विचार करो, मौत को सुधारो, और मौत सुधरती है सत्संग से, सुमिरन से, वरना यहां भी दुख, आगे भी दुख। तो इसलिए तड़पना है तो झूठे संसार के लिए, संसार के झूठे सुख के लिए मत तड़पो। राम जी के लिए तड़पो, परमात्मा के लिए तड़पो। झूठी माया काज मती कोई रोइए। माया किसे कहते? माया की व्याख्या संतों ने क्या कही है? माया कितने प्रकार की है? किस माया को त्यागना है? महाराज ने तो वाणी में सारा निर्णय बता दिया। एक माया है स्थूल, घर, खेती, मकान, परिवार, पत्नी, ये सब माया है। मगर ये माया है स्थूल माया। एक माया है सूक्ष्म, मान, बड़ाई, ईर्ष्या, थारी मारी, पर्चे, चमत्कार, रिद्धि सिद्धि, यह है स्थूल माया। और तीसरी माया है सत माया। कबीर साहब कहते हैं, माया किण त्यागी वो तो आद अंत से लागी। कोई जीव माया का त्याग कर ही नहीं सकता, मगर माया को समझ सकता है। जब हम जीते जी अमरलोक में जाएंगे तो वो जो आनंद आता है, वो आनंद भी तो माया का ही है। क्योंकि इस जीव को बिना माया से आनंद नहीं आ सकता। सुख लेना है तो ब्रह्म के साथ माया चाहिए। महाराज ने कहा है, नर बिन नारी क्या करे, नारी बिन नर बेकाम। संसार का दृष्टांत लेके कहा है, पुरुष के बिना स्त्री कैसे जिएगी, कौन सा सुख मिलेगा। ऐसे ही स्त्री के बिना पुरुष बेकाम नहीं ले सकता सुख। यहां स्त्री और पुरुष शरीर के लिए नहीं कहा है महाराज ने। पुरुष है ब्रह्म, नर है ब्रह्म, और नारी है माया। ये ब्रह्म माया के बिगर सुख ले ही नहीं सकता। तो माया को कैसे छोड़ेंगे, कैसे छूटेगी? क्योंकि सस्वरूप आनंद पद में भी तो माया ही है। महाराज कहते हैं कि आनंद लेसी जाए जीव माया कहूं तो ही। ये जीव बिना माया के आनंद ले ही नहीं सकता। जो भी इसे सुख मिलता है माया से ही मिलता है। घर माया, रुपया माया, जमीन जायदाद माया, स्त्री माया, परिवार माया, रिश्तेदार माया, यही तो हम सब सुख ले रहे हैं। तो ये माया उतनी तकलीफ देह नहीं है। ये माया उल्टी हमको लाभदायक है। कैसे? महाराज ने भी वाणी में कहा है
माया स्थूल न अटके कोई, माया स्थूल न अटके कोई, आ तो उलटी तारे करामात पर चाजो देवे, करामात पर चाजो देवे, वागल फांसी डारे, माया स्थूल न अटके कोई। ये स्थूल माया हमें नहीं अटकाती, ये स्थूल माया मोक्ष के लिए बाधक नहीं है। उल्टी आतो उल्टी तारे, ये तारने वाली है, ये सहायता करने वाली है, ये हमारी मददगार है। देख लो, दोनों पति पत्नी रामसनी है तो कितना सुखी संसार उनका रहता है। उस परिवार में उनके बच्चों पर, बेटियों पर कितना बढ़िया संस्कार होता है। चाहे आप सत्संग कम करो, कम करो का मतलब ये मैं कह नहीं रहा हूं कि सत्संग दैनंदिन हमारे जीवन में उसका लाभ कम मिलता है, जितनी होनी चाहिए उतनी सत्संग नहीं होती है। भजन सुमिरन का भी वैसा ही है, कोई बात नहीं। मगर तीसरी जो चीज है भाव, भाव कम नहीं होना चाहिए। अपना रोज का दैनंदिन कार्य करते हुए भाव के साथ थोड़ा बहुत सिमरन कर लिया, अगर सत्संग मिलती है तो बहुत बढ़िया। तो देखो जीवन कितना बढ़िया जीता है, कितना शानदार जीवन है। क्यों कि देह धरी का दंड सो भुगते बिना न जाए। ये जीव ने देह धारण किया है तो देह धारण करके इससे कर्म हुए हैं और कर्म होते ही है। अब इसमें कुछ अच्छे भी होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। सब अच्छा कर्म नहीं करते। कर्म कैसे होते हैं? कर्म तीन प्रकार से होते हैं। एक है शरीर से, दूसरा है वचन से, तीसरा है मन से। शरीर से कौन सा कर्म होता है? हम शरीर से झगड़ा करते हैं, मार देते हैं, यहां तक कि गुस्से में किसी का खून भी हो जाता है। ये शरीर से होने वाले कर्म हैं। जिस कर्म का आधार शरीर है वो सारे कर्म शरीर से होने वाले। और भी कई है, ये तो उदाहरण थोड़ा मैंने बताया। चोरी, जारी, हिंसा, ये तीन प्रमुख कर्म शरीर से होने वाले हैं। चोरी करते हो, जारी समझते हो, परस्त्री का उपभोग करना, ये जारी है थी। चोरी, जारी, हिंसा, ये
3 प्रमुख कर्म शरीर से होते हैं, और वाचा से, वचनों से किसी को गाली देते हैं, किसी की निंदा करते हैं। ऐसे सारे कर्म वचनों के द्वारा किए जाते हैं। तीसरा कर्म है मन से किया हुआ, और यह बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसमें करते हुए तो कुछ दिखते नहीं। चोरी जारी हिंसा तो दिख जाती है, किसी निंदा करते हैं, किसी से बुरा भला बोलते हैं, ये भी दिखता है। मगर यहाँ बैठे बैठे मैं मेरे मन से तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा हूँ। अगर द्वेष है तुम्हारे लिए मेरे मन में, तो मैं तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा। बैठे बैठे किसी को पता नहीं चले मगर कर्म हो रहा है। ये एक राजा था, और राजा सत्संगी था, गुरु बनाया हुआ था, और उसका एक मित्र था बहुत नजदीक का, वो भी एक बड़ा शाहूकार था, सेठ था। और जब जब उन दोनों का मन करता, राजा अपने मित्र को बुला लेते, बैठते गपशप करते। राजा का जो मित्र था उसका था लकड़े का व्यापार, और लकड़ा कोई साधारण नहीं, चंदन के लकड़े का व्यापारी था, और राजा का मित्र था। अब राजा सत्संगी होने से और तो सारा खर्चा उसका चलता ही था। राजा को फौज रखनी पड़ती है, पर फौज को पेमेंट देना पड़ता है। राजा के दरबार में कई दरबारी रहते हैं, उनको भी पैसा देना पड़ता है। और भी सेवा में नौकर चाकर दास दासियां कई रहती है, उनको भी पैसा देना पड़ता है। अगर इनकम ठीक रहा तो अच्छा है, नहीं तो तिजोरी खाली होने में देर नहीं लगती। उसमें राजा दान पुण्य सत्संग भी करता था। एक दिन खजांची ने आके कहा, महाराज पैसे की आवक कम हो रही है, पैसा जा बहुत रहा है, थोड़ा इसके बारे में सोचो। यानी जो जाने वाला है वो तो जाएगा ही, जो जरूरत है उतना तो करना ही पड़ता है। उसमें जो सत्संग है और भी दान पुण्य है, वो भी तो राजा बंद करने वाला नहीं है। तो राजा को कहा कि थोड़ा तिजोरी की तरफ ध्यान रखो, थोड़ी इनकम साइड को बढ़ाओ। राजा सोचने लगा कैसे बढ़ाया जाए। उधर मित्र अपने व्यापार में परेशान, सालों से चंदन के लकड़े पड़े थे, ग्राहक ही नहीं। अब कोई मरेगा तो चंदन के लकड़े, वो भी एक आधा लकड़ा ले जाता है। अब उसके दीवान जी ने कहा कि बहुत सारा पैसा इस चंदन के लकड़े में हमारा अटका हुआ है, जल्दी से जल्दी कुछ करो, नहीं तो व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। अब राजा इधर चिंतित, उधर उसका मित्र शाहूकार वो चिंतित। अब आखिर में सोचते सोचते राजा ने सोचा अपने मन से कि ये मेरा मित्र जो शाहूकार है, बहुत बड़ा धनवान है, अब निसंतान है, कोई पुत्र नहीं। अगर ये मर जाए, अगर, तो उसका सारा धन खजीना में जमा हो जाएगा। मित्र के बारे में मन से ही सोचा। न ये मारने गया, और उधर सेठ जी सोचते सोचते अपने परम मित्र राजा के बारे में सोच लिया। क्या सोचा,
अगर राजा ही मर जाए तो लाखों करोड़ों का चंदन राजा को जलाने के लिए मेरी दुकान से ही तो लेंगे, दुकान तो ये की है। अब दोनों अपने अपने परम मित्र के बारे में ऐसे सोचे, कर्म तो लग गया, कर्म तो लगना ही है, मगर रात में दोनों को नींद नहीं आई कि कैसा मैंने सोच लिया। अब हमारा जो कुछ नफा नुकसान, पैसा आएगा नहीं आएगा बात अलग, मगर राजा को विचार आया कि मैंने मेरे परम मित्र की मृत्यु की कामना कैसी करी। चलो सुबह बुला के मन हल्का करना चाहिए, दिल खोल के उसको कह देना चाहिए कि ये मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, बहुत गलत सोचा। उधर सेठ जी परेशान कि मैंने मेरे मित्र राजा के बारे में उसकी मृत्यु की कामना कैसी की। वो भी तड़पने लगा, रात भर सो नहीं पाया ठीक से। दिन निकलते ही कहा कि जाके राजा को बता दूंगा ये बात, उनके चरणों में माथा टेक के माफी मांगूंगा कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा सोचा। दिन निकलते ही सेठ जी आए, आते ही राजा के पैर पकड़ लिए, महाराज जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे पर नहीं छोड़ूंगा। राजा सोचने लगा इसने मेरा क्या बिगाड़ा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने अपने मित्र के बारे में ऐसा सोचा। राजा ने कहा मित्र उठो, माफी तुम्हें नहीं, माफी मुझे मांगनी चाहिए। तो आपने मेरा क्या बिगाड़ा? अरे बिगाड़ा नहीं, मैंने तुम्हारी मृत्यु की कामना करी। सेठ जी कहने लगे मैं तो उसी के लिए माफी मांगने के लिए आया हूं, मैंने भी तो तुम्हारी मृत्यु की कामना करी। कहने का तात्पर्य है तुम जो बोओगे वही पैदा होगा। तुम दूसरे के बारे में अच्छा विचार रखोगे, दूसरा तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा। मनुष्य चाहता क्या है? वो दूसरे के बारे में कुछ भी सोचे तो चलेगा, मगर दूसरा कोई मेरे बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, और ये हो नहीं सकता। सोच बदलना पड़ेगा, विचार बदलना पड़ेगा, केवल भजन से काम नहीं चलेगा। अगर भजन से ही सब कुछ हो जाता तो ये ज्ञान महाराज नहीं देते। देख लो महाराज, कहीं वाणी उठा के देख लो, मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखोगे। मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखोगे। कुबुद जलाओ कामना रे, सूरत सास दिस फेर। राम कथे वो मथे रे, जब पावे निज भेव। राम कथे वो मथे रे, जब पावे निज भेव। देवल माई देवरा रे, देवल माई देवरा रे, वहाँ निरंजन देव। राम कथे वो मथे रे, जब पावे निज भेव। निज भेव, तुम्हारा भेद। तुम्हें अपने स्वयं को पाना है, किसी दूसरे को पाना नहीं है। सतस्वरूप आनंद पद की व्याख्या संत मोहनदास जी महाराज बता के गए। हम पढ़ते ही रहेंगे, सार नहीं समझेंगे।
महाराज कहते बानी कीणी सहल है, और क्या